हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर मोर। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया सेट 4। एडुटेरिया का जो करंट अफेयर की बुक है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ये सत्य है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता, ये भी सही है। और 2024 में महिला T20 बांग्लादेश में खेली जाएगी, ये भी सही है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है। तो विज्ञान दिवस जो है यह जयपुर में मनाया गया 2023 का। इसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को ही सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता। तो यह लियोन मेसी ने जीता। ठीक है, और यह फीफा फुटबॉल अवार्ड कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नियुक्तियों को सुमेलित करना है। तो राजीव सिंह रघुवंशी ये DCGI हैं भारत के, अमरप्रीत सिंह ये वायुसेना के उप प्रमुख हैं, और ये वो आन थू ओंग ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। तो इनमें से सभी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, यह कर्नाटक में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मार्कोनी पुरस्कार जो है यह हरि बालकृष्णन को मिला है। यह क्यों दिया जाता है मार्कोनी पुरस्कार, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह हरि बालकृष्णन को मिला है। चलिए हमारा 7वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। तो यह बीकानेर राजस्थान में किया। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न होगा जाकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है। तो यह INS सिंधु केसरी है। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न पे आते हैं हम लोग। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान करने के लिए MRSAM का नाम क्या है, यह अभ्र है। ठीक है, चलिए हमारा 10वां क्वेश्चन होगा महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर। आइए कि किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है। तो यह हैदराबाद ने की है। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, जो 294 है। कहां है, तो यह उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना टुकड़ी किस देश पहुंची है। तो यह UAE पहुंची है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो यह पुरस्कार जीता है RRR ने, RRR। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है 7वें प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। ठीक है, तो यह कहां के हैं, यह भूटान के हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। पहला यूरोपीय देश बना है स्पेन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है हमारा कि निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट में के संदर्भ में कौन इन कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया,
इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। तो यह दोनों कथन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पूर्वोत्तर का, तो यह कहां स्थापित किया जाएगा? असम में। और यह जान लीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र यह कहां है? यह पंजाब में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? रूस ने। हमारा अगला प्रश्न होगा, सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। यह किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? ठीक है, तो यह थे बंजारा समुदाय के थे ये। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? तो यह गरुड़ एरोस्पेस ने किया। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न होगा, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी यह वेलोसिटी ने देश का पहला चैट जीपीटी बॉक्स लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा ए, वेलोसिटी ने। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्तियों में से फिर सुमेलित करना है। ठीक है, तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं, एस अब्दुल नाजीर ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, और वीवीआर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के तो सीईओ हैं। तो सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दुस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो दुस्तलिक जो है यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? तो यह विराट कोहली हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है हमारा, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो यह गुयाना के साथ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो इसमें भारत शामिल हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो यह सिएटल है। ठीक है, आइए 29वां क्वेश्चन है कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह मोहिनी अट्टम के लिए थी प्रसिद्ध। चलिए 30वां क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहां आयोजित की गई थी? ठीक है, तो यह बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह गुजरात में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील होने की उम्मीद है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितना करने के लिए? तो उसका न्यूनतम उम्र 6 वर्ष करने के लिए निर्देश दिए हैं। चलिए अगला है हमारा, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसमें दोनों सही है इसका, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
क्षेत्रीय भाषा में फैसलों पर अनुवाद उपलब्ध कराने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो पहला हाई कोर्ट है वो केरल उच्च न्यायालय। आइए अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? आबू धाबी में। 37वां है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो यह महेंद्र कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कश्मीर फाइल्स को मिला है, ये सही है। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला है, ये हम लोग जस्ट किए हैं, ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है, ये भी सही है। और बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को मिला है, यानी कि चारों कथन सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहां रखी है? तो यह जो अनुभूति समावेशी पार्क है यह कहां बना है? यह नागपुर में बना है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में आयोजित फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक है। अगला है कि शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहां किया गया है? तो यह पुणे में किया गया। अगला है कि भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा किसने लॉन्च किया है? तो यह पुडुचेरी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो यह सुजलाम सुफलाम योजना गुजरात की है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जेफ मार्कले और बिल हैगर्टी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो यह आयोजन हेग नीदरलैंड में किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से निर्मित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये तो पुणे में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लद्दाख में कहां स्थापित किया है? लद्दाख में शिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया? इसका सही उत्तर है हरियाणा। ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा में है। ठीक है। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 76वां वाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इसको मिला है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो इसको रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग सेट 4 के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम लोग फिर सेट नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए स्कोर मोर को। धन्यवाद।